मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को राम राम। अब तो आप राम नाम का महत्व समझ गए होंगे। जब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं तब आपस में राम राम शब्द बोलते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ। रामनवमी की पूजा हमें घर पर कैसे करनी है, चलिए इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम साफ सुथरी जगह पर चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, क्योंकि भगवान राम श्री विष्णु के ही अवतार हैं, तो आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम राम की प्रतिमा या फोटो, मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है उसको विराजमान करेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी रामनवमी की पूजा कर सकते हैं, या फिर आपने जहां पर नवरात्रि पूजा में माँ दुर्गा की चौकी लगाई है वहां पर भी आप भगवान राम की फोटो रख कर पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। मैंने सुपारी के रूप में गणेश जी को विराजमान किया है। अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति है तो फ़ोटो मूर्ति को आप पूजा में विराजमान कर लें, नहीं है तो आप मेरी तरह सुपारी विराजमान कर लें। उसके बाद हम जल के छींटे देकर भाव स्वरूप सभी को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को आप पंच अमृत से स्नान भी करा सकते हैं। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। मेरी फोटो में माता सीता भी विराजमान है भगवान राम के साथ, तो माता के नाम का मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। और साथ में हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी को भी मैं जनेऊ समर्पित कर दूंगी। आप चाहें तो आप चुनरी या फिर माता को श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान राम को पीले चंदन से तिलक करेंगे। के साथ ही हम दिए का पूजन भी करते रहेंगे। उसके बाद माता को हम रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम तिलक पर अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। भगवान राम विष्णु का अवतार हैं, तो आप पीले फूल हो तो पीले फूल समर्पित कीजिएगा, नहीं तो आप जो भी फूल आपके पास हैं वो फूल समर्पित कीजिएगा। अगर फूल नहीं है तो बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो भगवान राम को तुलसी दल रख कर ही भोग दिया जाता है, तो मैंने तुलसी दल रख लिया है। और गणेश जी को हम अलग से भोग देंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं जाती। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर भगवान राम से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। रामनवमी का दिन अपने आप में ही बहुत बड़ा दिन है। इस दिन आप रामायण का पाठ भी कर सकते हैं, या कोई शुभ पुस्तक, रामायण की पुस्तक अपने घर भी लेकर आ सकते हैं। राम की फोटो या मूर्ति अपने घर लेकर आ सकते हैं। हाथ में फूल लेकर आप रामायण का कोई भी अध्याय पढ़ लें, बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद जो फूल हमारे हाथ में है भगवान राम को समर्पित करेंगे, और थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे। जल के लोटे को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम राम जी की आरती करेंगे। हाथ जोड़कर भगवान राम से प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही गलतियों के लिए समय याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान राम से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। जो जल का लोटा हमने लिया है इसको हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ 2 बार वार देंगे, आचमनी कर लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था रामनवमी का बहुत ही सरल वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके बाद देखिए, जो फलाहार हमने लिया है ये सारा व्रत में खाने वाला है, तो आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। परिवार में सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। रामनवमी नवरात्रि के दिनों में आती है। कोई अष्टमी को कन्या पूजन करता है, तो कोई नवमी को करता है। तो मैंने पंचमेवा और केले का भोग लगाया है, जिसको हम व्रत में आसानी से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रामनवमी का ये सरल सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर से लिखिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई पूजा विधि के साथ। जय श्री राम।